हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोग के साथ पर्पल रोज़ द वुल्फ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि उन्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर स्टोरी का हॉट पार्ट नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए एक बात है। स्क्रीन पर जो आप आईडी देख रहे हो ना, ओरिजिनल गैंगस्टर माफिया गैंग जेके, वो मेरी खुद की आईडी है। तो अगर आपको स्टोरी से रिलेटिव कोई बात करनी हो या हॉट पार्ट नहीं मिल रहा हो, तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो कि मुझे इस ग्रुप के ऑनर से बात करनी है, तो मैं खुद आपसे बात करूँगी। ओके, चलिए हम हमारी स्टोरी पर आते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जंकुक की जो मॉम है वो बारिश में भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा ही बीमार हो जाती है, और जंकुक के पास मेडिसिन नहीं होती क्योंकि वो ख़त्म हो गई होती है और शहर बहुत दूर होता है। तो वो जड़ी बूटी लेने के लिए जंगल में जाता है नाइट के टाइम। तो वहाँ पर वो एक वुल्फ को देखता है जो कि ब्लैक कलर का वुल्फ था, और उसकी आइज़ बिल्कुल रेड सुर्ख थी, और वो उसने एक कैट का शिकार करा होता है। तो वो जंकुक देख लेता है और वो डर कर भागता है और आगे जाकर वो गिर जाता है। तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तो वो टर्न होकर देखता है तो उसे बस एक पर्सन दिखता है जो कि फुल काले कलर के, मतलब ब्लैक कलर के क्लॉथ में खड़ा होता है, और उसका जो फेस होता है वो उसे नहीं दिखाई दे रहा होता, और उसके हाथ में एक लालटेन होती है। तो वो बोलता है, तुम ठीक हो? तो इतनी डीप वॉइस सुन के जंकुक थोड़ा सा डरता है कि इतनी रात में जंगल में ये पर्सन क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। वो वहाँ पर एक वुल्फ है। तो पर्सन कहता है, जंगल में तुम्हें यही सब देखने को मिलेगा। ऐसा कहकर वो एक स्माइल करता है। वो स्माइल दिखती नहीं है बट वो स्माइल करता है, और वो ऑलाइटन अपने फेस पर रखता है। और जैसे ही जंकुक उसका फेस देखता है, बट उसके फेस पर क्लॉथ होता है तो उसे वो नहीं दिखाई देता है, बस उसकी आंखें दिखाई देती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा ही आकर्षित था। ऐसा लग रहा था कि वो आंखें उससे कुछ कहना चाहती हो। ये देखकर तो जंकुक थोड़ा और भी ज़्यादा उसे डर लगने लगता है कि ये आंखें, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये मुझसे कुछ कहना चाहती हो, या कुछ और ऐसा करता है। और तो वो पर्सन कहता है, तुम डरो मत, और अपना हैंड जंकुक की तरफ आगे बढ़ाता है। तो जंकुक दिखता है उसके हैंड पर भी उसने जो ग्लव्स होते वो पहने हुए थे। तो जंकुक थोड़ा हेजिटेट करता है उसका हैंड पकड़ने में। तो पर्सन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तो ऐसा कहता है। तो जंकुक फिर अपना हैंड उसके हैंड में देता है, और वो पर्सन धीरे से जंकुक का हैंड पकड़ के उसे उठाता है। तो वो बोलता है कि तुम तो पूरे भीग गए हो, और तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए, और ये जड़ी बूटी भी नीचे गिर के गंदी हो गई है। तो जंकुक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं दूसरी ले लूँगा। तो ते कहता है कि, मतलब वो पर्सन कहता है कि नहीं, तुम रहना, यहीं पे रहो, मैं जाकर लेके आता हूँ। तो जंकुक कहता है कि वहाँ पर वो वुल्फ है। तो ते कहता है कि, मतलब वो पर्सन कहता है, सॉरी गाइस, एक्चुअली ये हमारा ते है, इसलिए मैं बार बार इसे ते बोल रही हूँ। तो वो पर्सन कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मेरा रोज़ का काम है, और मैं रोज़ ऐसे जंगली जानवरों से मिलता रहता हूँ, तो मेरी हैबिट हो गई है। ऐसा कहता है और जंगल में जाता है और जड़ी बूटी लेकर आता है। और जंकुक वहीं पर अकेला डरा सहमा हुआ खड़ा था। और वो पर्सन कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो जंकुक कहता है कि वो जंगल के उस पार है। तो ते कहता है ठीक है चलो। उसको वो लेकर जाता है, और जंकुक उसे देखता है कि उसकी बॉडी तो बिल्कुल किसी किसी पर्वत की तरह है, बिल्कुल जैसे कोई सोल्जर हो या कोई कोई और ही हो, मतलब किसी और ही दुनिया को। उस जंकुक बस उसके बाइसेप देख रहा होता है, हालांकि उसने, उस पर्सन ने फुल क्लोथ पहने होते हैं, बट फिर भी उसकी बॉडी जंकुक को क्लियरली दिख रही होती है। वो पर्सन जैसे ही जंकुक की तरफ देखता है तो जंकुक अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेता है। तो वो पर्सन कुछ नहीं कहता है, और वो कहता है कि
तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है कि जंगकुक कहता है मेरा नाम जॉन जंगकुक है, ऐसा कहता है। फिर वो जंगकुक कहता है कि आपका नाम क्या है और आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो ते कहता है कि एक्चुअली मेरा जो फैमिली है, जो मेरे जो वालिद थे, मतलब जो मेरे अंकल या मेरे डैड, उनका जो मेंशन है वो यहीं पर है, तो मैं यहीं पे रहता हूँ। तो जंकू कहता है कि मेंशन? तो कहता है हाँ, जंगल के उस पार। तो जंकू कहता है कि मैं इतना अंदर कभी नहीं गया जंगल के। तो ते कहता है कि आना भी नहीं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। और जंकू कहता है कि आपने आपका नाम नहीं बताया। तो वो कहता है मेरा नाम किम तयोंग है। तो जंकू कहता है किम तयोंग? तो पर्सन कहता है तुम मुझे सिर्फ ते कहकर बोला सकते हो। तो जंकू कहता है कि ठीक है ते। तो ते सुनता है, उसे बहुत अजीब लगता है कि इस पर्सन ने नाम लिया है, उसे बहुत अलग सा फील होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई उसे अपना अपना सा लगता है। तो जंकुक फिर से कहता है तेई। तो कहता है तेई उसकी तरफ देखता है, कहता है तो कहता है कि जंकुक कहता है तो तुम्हें डर नहीं लगता? तुम इतनी रात को यहाँ इस घने जंगल में, और तुम्हें पता है ना यहाँ पे क्या है? मैंने बहुत ज़्यादा डरावना वुल्फ देखा। तो ते कहता है बट मेरी आदत है, यहाँ पर जो भी जंगली जानवर हैं वो सब मुझे अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो जंकुक कहता है कि ठीक है, ऐसा कहता है, पर तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि जंकुक उससे फर्स्ट टाइम ही मिला है और ते सोचता है कि ये मेरी फ़िक्र क्यों कर रहा है। ते के मन में थोड़ा सा उसके लिए डाउट होता है। और ते को जंकुक का जो ब्लड होता है ना, उसकी भी स्मेल क्लियरली आ रही होती है। और वो जंकुक की नेक पर जो देख रहा होता है ना, वो देखकर तो उसके मुंह में पानी आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप चल रहा होता है। क्योंकि उसे जंकुक के नेक पर ब्लड की जो लाइंस होती है ना, जैसे हमारे बॉडी में हमारी जो नसें दिखती, कुछ इस तरीके से उसे दिख रही होती है। और ते का बहुत मन होता है वहाँ पे बाइट करने का, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल करता है। और वो कहता है और कितनी दूर है तुम्हारा घर? ऐसा करके वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। तो जंकुक कहता है बस आ गया। तो ते कहता है ठीक है, तुम ये जड़ी बूटी लो और तुम जाओ यहाँ से। तो जंकुक कहता है कि तुम मेरे घर नहीं चलोगे? तो ते कहता है नहीं, ऐसा कहकर वो पीछे की तरफ टर्न होके वहाँ से चला जाता है। जंकुक कहता है इसे अचानक क्या हो गया? वो देखता है कि वो रोड पर आ गया है, तो वो फिर से अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो पीछे टर्न होकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, वो पर्सन तो जैसे गायब ही हो गया होता है। तो जंकुक फिर इतना नहीं सोचता है, वो सीधा अपनी मॉम के पास जाता है। वो सीधा जाता है अपने घर में और डोर ओपन करता है। वो देखता है कि उसकी मॉम अभी भी बहुत ज़्यादा ही काँप रही होती है। और उसकी मॉम कहती है बेटा तुम आ गए, तो तुम ठीक हो ना? ऐसा करके वो बोल रही होती है। तो जंकुक कहता है मॉम मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उसकी मॉम देखती है, बेटा तुम भीग कैसे गए? तो वो कहता है मॉम वो बाहर बारिश हो रही है और मेरा जो अम्ब्रेला था वो हवा में उड़ गया, इस वजह से मैं भीग गया। तो उसकी मॉम कहती है कि क्लोथ चेंज कर लो, तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो जंकुक कहता है मॉम मुझे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, और ये जो मैं मेडिसिन लाया हूँ ना, जड़ी बूटी, इसे मैं अभी आपके लिए मेक करता हूँ, ऐसा कहता है। और उस जो सिलबट्टा होता है ना, उस पे जाकर उस जड़ी बूटी को रखता है, पहले धोता है, उसके बाद रखता है, उसके बाद उसको पीसता है और उसका जो जूस होता है वो निकालता है, वो मतलब काढ़ा टाइप, और वो उसकी मदर को पिलाता है और उन्हें गर्म क्लॉथ से कवर करता है और खुद की क्लॉथ बदलता है और पूरी रात अपनी मॉम के पास ही रहता है। वो देखता है कि अब उनकी मॉम का जो फ़ीवर है वो कम हो गया है और उसकी जो मम्मा है उसकी जो फ़ीवर था वो भी अब नहीं है। तो जंकुक एक रिलीफ की सांस लेता है और मॉर्निंग के 4 बज रहे होते हैं, थोड़ी देर वो सो लेता है। उसके बाद 5 बजे जैसे ही चिड़ियों की आवाज़ आती है तो जंकुक अपनी आइज़ ओपन करता है, क्योंकि उसका मॉर्निंग का जो रूटीन था वो
स्टार्ट होने वाला था। वो उठता है, फ्रेश होता है और पहले तो अपनी मम्मा को देखता है कि फ़ीवर उतर गया, तो देखता है कि हाँ उतर गया। फिर उसकी मम्मा के लिए ब्रेकफ़ास्ट मेक करता है थोड़ा बहुत, और उसके बाद उन्हें जगाता है, कहता है मॉम उठ जाइए। उसकी मॉम धीरे से आँख खोलती, कहती बेटा मैं ठीक हूँ। तो कहता है आप ब्रेकफ़ास्ट कर लीजिए और ये वाली मेडिसिन आप फिर से लीजिएगा, ठीक है। और आज मैं जाऊँगा बाहर शहर में। तो उसकी मॉम कहती नहीं बेटा मैं चली जाऊँगी। तो जंगकुक कहता है नहीं आप रेस्ट करो, मैं चला जाऊँगा।